Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर इस फिल्म को टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे? किस बात का उन्हें डर लग रहा है? कौन सी वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? वो किस वोट बैंक को खोने का उन्हें डर लग रहा है? ये जवाब उनको देना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो दिल्ली में आए हैं उन पर बहुत राजनीति चल रही है। उन पर राजनीति चल रही है कि भाजपा वाले कह रहे हैं और अपने फेक रिप्रेजेंटेटिव्स भी टीवी पर बिठा रहे हैं, क्लेम करते हुए कि वो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कश्मीरी टीचर्स के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम भाजपा की सच्चाई का पर्दाफाश करने आए हैं। उनके दो आरोप हैं। उनका पहला आरोप यह है कि उन्होंने एक झूठी फेक प्रेस रिलीज तैयार की, फैब्रिकेट की, जिसको करने में मास्टर है। जो एक दिलीप भान नाम के एक आदमी के नाम से प्रेस रिलीज हो गई। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, जिसको इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका आईटी सेल और इनके लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि साहब गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन जो है कश्मीरियों की, वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट ने किया। ये बयानबाजी, ये तीखे तेवर, ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली की सियासत में भूचाल आने वाला है। जी हां, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 24 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कई बयान दिए। जी हां, और उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों पर जो अन्याय हुआ उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से सत्ता पर काबिज है केंद्र में, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ एक फिल्म बना दी गई और उसका पोस्टर लगाया जा रहा है, जबकि उनकी सरकार ने जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं उन्हें पक्का करने का काम किया। दिल्ली में कुछ कश्मीरी पंडित जो आए थे उनको उन्होंने दिल्ली में 1993 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की नौकरी की। तब से लेके आज तक वो कच्चे टीचर्स बन के रह रहे थे। उन कच्चे टीचर्स को बीच में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई, किसी ने पक्का नहीं किया। हमने आके उनको पक्का किया। अब इस बयान के बाद भी एक और नया विवाद खड़ा हो गया, जिसमें बीजेपी ने ये एलिगेशन लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कश्मीरी टीचर्स को पक्का करने का दावा किया है वो झूठा है। और उसको लेकर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उनकी तरफ से एक लेटर भी था। पहले वो लेटर आप देख लीजिए और उसके बाद बताएंगे उन्होंने ट्वीट क्या किया। और उस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी एक बार आप देख लीजिए। We strongly condemn the statement given by the Delhi CM that it was Delhi government who regularized the services of Kashmiri migrant teachers referred to as KMT hereon। और ये चिट्ठी जो है वो दिलीप बहान ने दी थी। इसी चिट्ठी को ट्वीट किया दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने, और उन्होंने इस ट्वीट में क्या कुछ एलिगेशन लगाए हैं दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, वो भी आप जान लीजिए। आदेश गुप्ता लिखते हैं कि कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन के बयान ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम का पर्दाफाश किया। कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों के नियमितीकरण से इनकार करने के लिए दिल्ली सरकार उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट गई। कितना शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ झूठ और जहर फैलाना आता है। अब बीजेपी ने एक चिट्ठी पेश की तो दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी ने भी एक और चिट्ठी पेश की और ये दावा किया कि जो चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई जा रही है, सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया पर, वो दरअसल फेक है और आम
आदमी पार्टी की ओर से जो चिट्ठी अब सामने रखी गई है वो सच्ची चिट्ठी है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से जो पत्र दिखाया गया है उसमें लिखा गया है कि वी कंडेम द फेक अनसाइंड प्रेस रिलीज विच इज सर्कुलेटिंग इन द नेम ऑफ आवर एसोसिएशन गिवन इन द नेम ऑफ सम मिस्टर दिलीप भान not known to us and not a member of our association। तो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा ये जो चिट्ठी सामने आई है, इसके बाद आपको बता दें आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मालेना और सौरभ भारद्वाज ने वो तमाम एलिगेशन जो बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाए हैं उनका जवाब दिया और ये बताया कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने जो माइग्रेंट कश्मीरी टीचर्स हैं उनकी नौकरी यानी कि वो जो कच्चे टीचर्स थे उन्हें किस तरह से पक्का किया, किस तरह से पूरा मामला कोर्ट में गया और क्या कुछ एलिगेशन उनकी तरफ से बीजेपी पर लगे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कि अरविंद केजरीवाल की चुनी हुई सरकार ने 2017 में हाई कोर्ट के अंदर यह अंडरटेकिंग दे दी कि हम कश्मीरी पंडितों को दोबारा से यहां पे रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी ला रहे हैं। यह बाकायदा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर है। हमारे वकील संजय घोष ने यह अंडरटेकिंग दी, हमारे दूसरे वकील संतोष त्रिपाठी जी ने अंडरटेकिंग दी और फिर एलजी हाउस में खलबली मची। उन्होंने हमारे वकीलों को हटा के अपने वकील लगाए। उन्होंने ये नोट लिखा कि ये मामला सर्विसेज का है, लिहाजा अब एलजी ऑफिस इसको देखेगा। मनीष सिसोदिया जी ने बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा है कि इसके अंदर कोई कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए, सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया, आप इनको नौकरी दे दो। उसके बावजूद भाजपा के एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अपनी पिंकी आनंद पेश हुई और कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी माइग्रेंट्स के हक के खिलाफ ये लोग खड़े हुए। तो ये भाजपा का असली और सच्चा चेहरा है। ये लोग इतने झूठे, इतने नालायक, इतने मक्कार तरीके के लोग हैं, इस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि कोई भी आदमी इनको देख के हैरान हो जाए कि यार कहीं सच ही तो नहीं बोल रहे। मगर फाइलें जो हैं, फाइलों के अंदर जो है, खुशी की बात है कि आज भी देश जो है फाइलों से चल रहा है, व्हाट्सएप से नहीं चल रहा। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी मालेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि दरअसल उनकी सरकार जो है वो कश्मीरी टीचर्स जो हैं उन्हें पक्का करने के लिए ऑर्डर निकाल रही थी, फैसला लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि जो एलजी हैं वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ थे और उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया, जिसके बाद फाइनली इन टीचर्स को पक्का किया गया। 233 कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं जिन्हें पक्का किया गया। लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यानी कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में एक और कड़ी जुड़ी। सौरभ भारद्वाज के बयान के बाद आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने भी एक अपना स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने फिर से एलिगेशन लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और कुछ नए सवाल खड़े किए हैं। क्या कहते हैं हरीश खुराना वो भी आप जानिए। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी अपने ही बनाए हुए झूठ में फंसती जा रही है। हर रोज कोई ना कोई नया झूठ बोलती हैं। आज एक नया झूठ उन्होंने बोला कि कोई चिट्ठी चल रही है और नई चिट्ठी उन्होंने जारी करी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ साक्ष्य और सच्चाई आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यही चिट्ठी वो मीडिया में दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये असली चिट्ठी है। उसमें जो कंटेंट है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन आवर फेवर। मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आपने नौकरी दी होती और हाई कोर्ट का फैसला आपने माना होता तो नौकरी मिल चुकी होती। आपने फैसला नहीं माना इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, पहला नंबर। दूसरी बात, मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं। ये है कोर्ट की हियरिंग के अंदर जो आपका अपना वकील मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अर्जेस दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क is inapplicable to the fact at the present case in the migrant teachers were contractually appointed without following any recruitment procedure. It was contended that where the contractual employees were not selected, appointed in the same manner as regular employees. So in this regard, we are not able to process the open selection and equal pay is inapplicable. आप खुद
कोर्ट के अंदर लिख के दे रहे हो कि हम कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को हम पक्का नहीं करेंगे, और आज जब बात अपने ऊपर आ गई तो हर बार की तरह आप एलजी साहब पे दोष डाल रहे हो। मैं आज पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से कि गेस्ट टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, और अब जो आप शोर मचा रहे हो कि एलजी साहब ने रोका, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, आप तब कहां सोए हुए थे जब एलजी, आपके हिसाब से जो आप झूठ बोल रहे हो कि एलजी साहब ने विरोध किया, तब आपने क्यों नहीं विरोध किया, तब आप क्यों नहीं मीडिया के अंदर गए कि आज अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स पर दिए बयान के बाद लग रहा है कि कई नए विवादों को जन्म दे दिया है, जिसमें हर दिन एक नया विवाद सामने आ रहा है। अब यहाँ कश्मीरी जो टीचर्स हैं उनकी नौकरी पर किसने काम किया, किसने उन्हें पक्का कराया, किसने उन्हें पक्का कराने से रोकने में अड़चन खड़ा की, इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ नए एलिगेशन सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली की सियासत में इस वक्त कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।